गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले हम लोग देखे थे अगले वीडियो में कि H2, CO2, O2, NH3 या फिर CO2 की बात करते हैं, H2S की बात करते हैं, इस अणु का निर्माण कैसे हुआ था। उसी में आप लोगों को हम एक होमवर्क भी दिए थे, NH3 का निर्माण। तो उस होमवर्क को जो स्टूडेंट मतलब बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर अब हम बताएंगे उसी क्वेश्चन को जो आपको होमवर्क दिए थे, और उससे आगे भी हम बताएंगे एक दो क्वेश्चन को। जैसे दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन, प्रोपेनॉन और एथेनोइक अम्ल, ये सब आपका अभिक्रियाशील समूह का है। तो हम उसको बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे जब यूपीएससी नाम आपको बताएंगे, नोमेनक्लेचर में बात करेंगे। लेकिन अभी हम उस अणु का निर्माण कैसे होता है उसका और उसके स्ट्रक्चर को हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले NH3 के बारे में। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है NH3। तो हम पहले को हम सॉल्व करेंगे। जो आपका दिया हुआ है NH3 अणु का निर्माण, तो NH3 तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो बाहरी कक्षाएं होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और मेरे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर दर्शा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और यह 4, 1, 5, और H के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन मेरे पास 3 H दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और यह 3 इलेक्ट्रॉन जो यह मतलब ग्रहण करेगा वह हाइड्रोजन का ले लेगा और यह कंबाइन कर लेगा, और यह और यह और यह और लास्ट में N जो है इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यह जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण कर देगा, और इसी को हम यहाँ पर बोल देंगे NH3। तो इस प्रकार से आप इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शा सकते हैं, या फिर NH3 के निर्माण को आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अब आगे। आपका जो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब C5H10। तो साइक्लोपेंटेन को हम, मेरे पास कार्बन 5 दिया हुआ है तो 5 कार्बन दर्शा देंगे, और मेरे पास H की जो संख्या है वह 10 है। कहीं एक जगह पर हम डबल बॉन्ड डाल देंगे, और ये आपका बन गया साइक्लोपेंटेन C5H10। तो इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर या इसके अणु का जो है संरचना सूत्र आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है तो ये और ये आपका इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और आपका जो तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है प्रोपेनॉन। ये कीटोन ग्रुप का है, लेकिन कीटोन ग्रुप होता क्या है वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो CH3 कार्बन मेरे पास जो है 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर O लगा देंगे और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, क्योंकि मिथाइल से अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो उसे मिथाइल बोला जाता है। तो ये आपका हो गया प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार से आप एमोनिया NH3, साइक्लोपेंटेन C5H10, प्रोपेनॉन CH3, COCH3 के संरचना सूत्र को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं जो चौथा आपका था एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, और ये आपका एसिड ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप
मतलब है। तो इथेनोइक अम्ल तो आपका ये सिंपल है, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और आप इसको COOH भी कर सकते हैं और ये आपका हो गया CH3COOH। तो इस प्रकार से आप मीथेन अमोनिया NH3 साइक्लोपेंटेन C5H10 प्रोपेनॉन CH3COCH3 और CH3COOH का आप संरचना सूत्र बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो आबंध बनता है, जो बंधन बनता है, उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर इसको जानेंगे अच्छे तरीके से। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो आबंध बोलो या बंधन बोलो, जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो आबंध या जिस आबंध का निर्माण होता है या जिस बंधन का निर्माण होता है उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं CH4 की बात करते हैं या O2 की बात करते हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं H2 के बारे में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है, तो ये जो बंधन बनता है इसी को हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तो इसके प्रकार को हम जानेंगे, सहसंयोजी आबंध के प्रकार। तो सहसंयोजी आबंध के प्रकार, अगला हेडिंग मारिए। सहसंयोजी आबंध के प्रकार। तो पहला आपका होता है अध्रुवीय आबंध। अध्रुवीय आबंध या अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। और दूसरा आपका होता है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। तो अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध और ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध ये दो प्रकार का आबंध होते हैं। तो इसी में हम लोग बात करेंगे अब कि अध्रुवीय आबंध जो आपका एग्जाम्पल होता है वो हम लिख लेते हैं नोट में। जैसे हम बात करते हैं Cl2, H2, O2, N2, ये सब आपका अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध है। वहीं अगर हम बात करते हैं HCl, CH3Cl, तो ये आपका जो है वह ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध है। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं HCl के बारे में, तो HCl जो आपका होता है HCl,
तो H के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन Cl के बाहर में जो होता है ये आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और ये भी इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और फिर ये आपका H बॉन्ड जो ये Cl का निर्माण करता है, और इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं H डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस, और यही आपका जो होता है यहाँ पर, और इसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय आबंध। तो इस प्रकार से आप इसको आप मतलब याद कर सकते हैं कि H2 किस प्रकार का आबंध है। तो H2 जो है वह आपका अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध है। CH3Cl किस प्रकार का आबंध है, वह आपका ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध है। इसे नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CH3Cl के बारे में, तो ये जो CH3Cl है इसको अगर हम देखते हैं तो ये आपका H और ये आपका Cl बनाएगा, और इसी को हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डेल्टा 3 प्लस और ये Cl माइनस। तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि सहसंयोजी जो कंपाउंड है उसका गुण क्या है। मतलब हम लोग बात करेंगे कि सहसंयोजी यौगिक का क्या क्या गुण हो सकता है, उसको हम जानेंगे। तो सहसंयोजी यौगिक का जो गुण है, यह पहला गुण होता है, या फिर इसको ऐसे बोलो, इसका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। दूसरा पॉइंट है, यह मुख्यतः विद्युत का कुचालक होता है, मतलब करंट फॉलो नहीं करता है। और तीसरा होता है, यह द्रव एवं गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो सहसंयोजी कंपाउंड का जो गुण था, जो गुणधर्म था, जो प्रॉपर्टी था, वह पहला था इसका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। यह मुख्यतः विद्युत का कुचालक होता है, और ये द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो गलनांक किसे कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस की अवस्था में बदलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो आप इस प्रकार से इस यौगिक के जो गुण है उसको परिभाषित या उसके प्रॉपर्टी को आप जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कार्बन के अपरूप या अपरूपता के बारे में। जब कोई तत्व प्रकृति में अलग अलग भौतिक गुणों के साथ अलग अलग रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में
पाया जाता है उसे अपरूपता कहते हैं। एवं उस तत्व को एवं उस तत्व को अपरूप कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में, तो कार्बन का जो अपरूप है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा आपका जो होता है वह होता है फुलेरीन। तो क्वेश्चन क्या आता है, कार्बन का अपरूप किसे कहते हैं, या फिर कार्बन का अपरूप जो है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन के बारे में हम लोग आगे अच्छे से जानेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी क्या है, इसका आकार कैसा है, जैसे हीरा इसका आकार क्या है, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपरूप या अपरूपता के बारे में। जब कोई तत्व प्रकृति में अलग अलग भौतिक गुणों के साथ अलग अलग रूपों में पाया जाता है उसे अपरूपता कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक में हम बात करेंगे उसके प्रकार के बारे में, और इसी में हम लोग बात करेंगे कि उसके जो नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन में जो बात करेंगे संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और इसमें जो पाए जाने वाले जो कंपाउंड है उसके बारे में जानेंगे। उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे उसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आपको दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, हम लिखेंगे वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे CH4, C2H2, C3H8, C4H10, etc. तो हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना हो या बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको अपने लैंग्वेज में अगर हम जानेंगे तो हाइड्रोकार्बन मतलब दो वर्ड का बना होता है। तो पहला वर्ड होता है हाइड्रोजन और दूसरा वर्ड होता है कार्बन। तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, या जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, या जिस यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन के 4 प्रकार होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये 4 टाइप होते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे हम संतृप्त बोलेंगे। और अगर हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, कम से कम एक, उसे हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तीसरा अगर हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक, जिसमें एक
या फिर आपको बंद श्रृंखला पाया जाएगा, मतलब क्लोज पाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक। और चौथा होता है एरोमेटिक, जिसमें कम से कम एक एरोमेटिक रिंग पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो फिर हम इसी में हम बात करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, इसे हम एल्केन भी कहते हैं, क्योंकि एल्केन का जो परिभाषा होता है वह होता है जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्केन बोलते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और असंतृप्त होता है दो प्रकार का, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n, और एल्काइन जिसका सूत्र होता है CnH2n-2, जो हम आगे जानेंगे। तो इससे आप लोग नोट कर लीजिए इसके प्रकार को, और कल हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।